हेलो दोस्तों, कल हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास कंप्लीट कर ली। वो एक डेमो क्लास थी। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सेकेंड है। कल हमने पुर्तगीज़ जो टॉपिक था वो लगभग ख़त्म कर लिया था। आज हम उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं उसमें, उसको हम आज ख़त्म करेंगे। पुर्तगाली कंपनी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, पुर्तगाली एम्पायर के बारे में जो भी भारत में भी हो रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, जहाँ हमने कल ख़त्म किया था उसी के जस्ट आगे से, जो गवर्नर इस टाइम पे है भारत में पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था, अल्फांसो द अल्बुकुर्क था। ठीक है, तो उसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्बुकुर्क ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ठीक है, विवाह की नीति अपनाई, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। अल्बुकुर्क के बारे में इसको ऐड कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट अल्बुकुर्क में है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था एक सीमा तक। ठीक है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि जो यूरोपियंस आए थे, वो चाहे अंग्रेज हों या कोई भी हो, उन्होंने भारत का जो एक धार्मिक क्षेत्र था या धार्मिक जो कस्टम्स थी उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास किया था। वो चाहे अंग्रेज रहे हों या पुर्तगीज़ रहे हों। ठीक है, सभी ने उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास किया। कुछ अच्छी तरीके से प्रयास किया, मतलब कुछ का जो मोटिव था वो अच्छा था, कुछ का ठीक नहीं था। इसके बाद थर्ड गवर्नर जो आता है, थर्ड गवर्नर पुर्तगालियों का, थर्ड गवर्नर, ठीक है, कौन आता है भारत में पुर्तगालियों का, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। ये भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर है। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। सेकेंड कौन था? अल्फांसो द अल्बुकुर्क। थर्ड कौन है? नीनो डी कुन्हा। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें अब आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है, आप यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसके बाद पुर्तगालियों से संबंधित ही अगला टॉपिक है गोवा के बारे में। गोवा में आपको लिखना है कि गोवा को जीता था किसने? आप बताएंगे। जीता था अल्बुकुर्क ने। आपने कल क्लास में पढ़ा था, अल्बुकुर्क ने गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, लेकिन गोवा को कैपिटल किसने बनाया? तो गोवा को राजधानी बनाया किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने, जो कि थर्ड गवर्नर था पुर्तगालियों का। नीनो डी कुन्हा ने। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आता है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन इंडिया, मतलब भारत में या भारत की
पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, भारत में स्थापित होने वाली जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1556 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इन गोवा, गोवा में की गई थी। आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपका बीपीएससी टीआरई में आ चुका है, जैसा कि मुझे याद है उससे प्रश्न आया था, लेकिन शायद ईयर उसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, जैसा कि बीपीएससी वालों का है, जिसमें कुछ ईयर दिया होता है, डाटा दिया होता है किसी भी चीज़ का, तो हमेशा उसमें इनमें से कोई नहीं आंसर देता है, वो मोस्टली ऐसा देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पुर्तगाली भारत आए थे तो वो कौन कौन सी फसल पुर्तगाल से भारत में लेके आए थे या उनके बीज लेके आए थे? देखिए कुछ फसलों के नाम है, जैसे तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, लाल मिर्च, इसके बाद पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, एंड अल्फांसो आम। ये आम की एक किस्म है, अल्फांसो आम। इन फसलों के बीज या इन फसलों की खेती करने का तरीका या कृषि पद्धति ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी या लाई गई थी। ठीक है, ये आपका एक अलग पॉइंट हो जाएगा। आपको नोट्स में ऐसा लिखना है कि तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, इन सभी प्रकार की, इसमें से कुछ कृषि फसलें हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है जहाज निर्माण कला। जहाज निर्माण कला स्टार्ट किसने की थी? पुर्तगालियों ने। भाई पुर्तगाली। भारत में जो जहाज बनने की जो कला स्टार्ट हुई थी वो पानी वाले जहाज़ों की बात हो रही है। ठीक है, जो पहले नहीं बेड़ा किया करते जैसे इस टाइप का होता था, लाइक इस शेप होता था, उसके ऊपर नहीं ऐसा खड़ा हुआ होता था, इट्स लाइक दिस, ऐसा पतवार लगा था, बड़ा सा बेड़ा होता था। ठीक है, उस बेड़े की बात हो रही है, बड़ा सा जहाज आता था, उसको बनाने की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों के द्वारा की गई है। इसके अलावा भारत में पहला चर्च, भारत में प्रथम चर्च की स्थापना कहाँ होती है? केरल में होती है। केरल में होती है। चर्च का नाम था सेंट थॉमस। ठीक है, केरल में होती है और चर्च का नाम क्या था? चर्च का नाम है सेंट थॉमस, सेंट थॉमस चर्च। केरल में होती है और 1510 में होती है, 1510। ठीक है, एक बहुत ही विशेष क्वेश्चन बचा हुआ और लास्ट पॉइंट बचा है आपका पुर्तगाली टॉपिक का। कॉर्टेज अर्मिडा, कॉर्टेज अर्मिडा काफिला व समुद्र लूट की नीति अपनाई
किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। और ये आपका पुर्तगालियों से संबंधित टॉपिक खत्म हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद का है कि अल्बुकुर्क ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति अपनाई, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया एक सीमा तक, ठीक है, क्योंकि इसको पूरी तरह से ख़त्म किया था। हम आगे पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ के सहयोग से, ठीक है, 1829 के आसपास की बात है। पुर्तगालियों का थर्ड गवर्नर कौन बनता है? नीनो डी कुन्हा। इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है हम यहाँ देख लेंगे। गोवा को जीता था 1510 में, अल्बुकुर्क ने जीता था। गोवा पर उस समय शासन किसका था? यूसुफ आदिल शाह का शासन था, ठीक है। गोवा को राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने। जीता था अल्बुकुर्क ने 1510 में, लेकिन गोवा को कैपिटल किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है। अब यहाँ जाता है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की जाती है। कौन करता है? पुर्तगाली करते हैं, ठीक है। पुर्तगाली टॉपिक चल रहा है तो पुर्तगालियों के ही बारे में लिखा है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में होती है, पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। पुर्तगाली कौन कौन सी फसलों के बीज भारत में लेके आए थे? तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, ये आम की एक किस्म है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। जहाज निर्माण कला, ये पानी के जहाज की बात हो रही है। जहाज निर्माण कला स्टार्ट भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरुआत की थी, ठीक है। कॉर्टेज अर्मिडा, काफिला व समुद्र लूट की नीति अपनाई थी पुर्तगालियों ने, ठीक। भारत का प्रथम चर्च, ठीक है, कौन था? सेंट थॉमस। कहाँ पे था? केरल में था। स्थापना कब हुई थी? 1510 में हुई थी। किसने की थी? तो जो हमारा टॉपिक है पुर्तगालियों ने की थी। यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ब्रिटिश। इनका जो ड्यूरेशन रहेगा भारत में वो रहेगा 1600। जैसी स्थापना होती है कंपनी की 1600 से मान लीजिए आप 1947 तक, ठीक। लगभग हम कह सकते हैं कहीं कहीं पे 1608 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 1600। मैं समझता हूँ कि 1600 माना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1600 से लगभग 1600 से 1947 तक ब्रिटिशों का भारत पर शासन रहेगा। पहला पॉइंट इसमें है कि 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। भारत में जब कंपनी की स्थापना हुई उस समय, यहाँ पे लिखिए, कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड पर महारानी, ठीक है, एलिजाबेथ का शासन था, ठीक है। एलिजाबेथ का शासन था। ये बात हो गई इंग्लैंड की, ठीक है। ये बात कहाँ हो गई? इंग्लैंड पर शासन था महारानी एलिजाबेथ का। अब भारत में आ जाते हैं, फिर लिखिए, कंपनी की स्थापना के समय की बात हो रही है 1600 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना के समय भारत पर
अकबर का शासन था। क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से 1605 है आई थिंक, है ना। फिर 1605 से 1627 जहांगीर का होता है। फिर 1627 से 1658 शाहजहाँ का है। एंड 1658 से 1707 औरंगजेब का रहेगा। तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई है ना। 1556 से 1605 अकबर के टाइम में चल रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये कैसी कंपनी है एक, तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस शासन की बात होगी, यहाँ पे अकबर का शासन भारत में है, वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ का शासन हो जाएगा, ठीक। तो जो कंपनी है वो कैसी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी का संचालन उस समय जब आई थी तो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। इसका संचालन, ठीक है, स्टार्टिंग की बात हो रही है जब ये कंपनी आई थी भारत में। संचालन कौन कर रहे हैं, 24 मेंबर हैं जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इन 24 लोगों के द्वारा इस कंपनी का संचालन किया जा रहा था, मतलब चलाई जा रही थी। स्टार्टिंग की बात हो रही है जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, 1600 में। चलिए अब देखते हैं कि जो कंपनी है ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, इसका पहला सेंटर कहाँ था, मतलब प्रथम व्यापारिक केंद्र। प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो पहला व्यापारिक केंद्र इनका हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में हो जाएगा, ठीक है। कब स्टार्ट होता है पहला सेंटर, 1611 में। सेकेंड की बात कर लेते हैं, द्वितीय व्यापारिक केंद्र। द्वितीय व्यापारिक केंद्र किसका, इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पर है, मसूलीपट्टनम में। द्वितीय व्यापारिक केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, सूरत में, सूरत में, ठीक है, 1613 में, ठीक है। अब आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि 1687 में इसमें पॉइंट बनेगा कि 1687 में, आप यहाँ पे लिखिए पॉइंट बना के, सूरत में लिखिए, 1687 में सूरत से मुंबई केंद्र बना दिया जाता है, मुंबई केंद्र बन जाता है, ठीक है। बस समझिए, कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में 1611 में ओपन होता है। सेकेंड व्यापारिक केंद्र 1613 में सूरत में ओपन होता है। लेकिन सूरत वाले केंद्र को 1687 ईस्वी में, ठीक है, 1687 में 1687 में सूरत से मुंबई ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। केंद्र वही है, जगह चेंज हुई है, सूरत से इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। देखिए दो सीधे से क्वेश्चन आते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, यहाँ लिख लीजिए, दो लिखिए नाम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एंड एक और आता है कि फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट
सेंट डेविड। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि दोनों ये कहाँ पे हैं। तो आपका पहला हो जाएगा मद्रास और दूसरा हो जाएगा कुडलीर। कुडलीर, अब कुडलीर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। ठीक, ये आपका अलग का पॉइंट रहेगा थोड़ा सा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से। नाम दो सुने होंगे, कैप्टन हॉकिंस का, सेंट थॉमस रो का। ठीक है, तो जहांगीर के समय दो अंग्रेज भारत आए थे। जहांगीर के समय, जहांगीर शासनकाल में दो अंग्रेज भारत आते हैं। दो अंग्रेज भारत आए व्यापार की अनुमति लेने के लिए। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए। ये कंपनी की स्थापना होने के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी, बाद की बात बता रहा हूँ। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए। देखिए, दोनों व्यापारियों का नाम क्या थे? पहले का नाम था कैप्टन हॉकिंस, तो ये आए थे 1608 में आए थे। ठीक है, दूसरे का नाम था सर टॉमस रो। वे कब आए थे? तो 1615 में आए थे। इन्हें केवल अनुमति प्राप्त हुई थी सूरत पर व्यापार करने की, केवल एक छोटे से प्रांत में। ऐसा छोटी जो बुक्स हैं उसमें लिखा आता है